दुनिया में भारत अपने नए और चमकदार अध्याय लिख रहा है। दोस्ती डिप्लोमेसी डील के मोदी सूत्र पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इसी मंत्र के साथ पीएम मोदी मलेशिया में है। करीब 65% की मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र, वो राष्ट्र जो इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का हिस्सा है, आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार मलेशिया। Under your premiership, our bond of friendship, both of us as brothers and our two nations have grown much stronger. Thank you. Thank my dear friend Prime Minister Anwar Ibrahim for joining this community celebration. These special gestures reflect his love and respect for India and for all of you. मलेशिया के साथ सदियों का रिश्ता मोदी अनवर की दोस्ती भरे जेस्चर में रिवाइव होता दिखा। सांस्कृतिक डोर से पीएम मोदी ने मलेशिया और भारत के संबंधों को और मजबूत किया। एक्यूरेट टाइमिंग, ट्रस्ट और ट्रेड के बाद पीएम मोदी का फोकस अब कहां है, इसे समझिए जरा। 19 जनवरी को यूएई के राष्ट्रपति और मोदी के दोस्त अल नाहयान अचानक दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। इसी महीने 4 फरवरी को NSA अजीत डोभाल ने सऊदी अरब का दौरा किया और वहां उनकी मुलाकात अपने समकक्ष डॉक्टर मुसाइद बिन मोहम्मद अल एबन के साथ गर्मजोशी भरी रही। और अब पीएम मोदी मलेशिया के 2 दिन के दौरे पर है। यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया OIC के सदस्य हैं। पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाने में जुटा हुआ है। ट्रेड डील के साथ ही मोदी का फोकस डिप्लोमेसी पर है। क्या मलेशिया से भी अब बहुत बड़ी खबर आने वाली है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो लोग ये सोचकर बैठे थे कि ट्रंप टैरिफ और उसकी टेंशन के बाद भारत कमजोर हो गया, जो लोग मुनीर शहबाज की ट्रंप के दरबार में हाजिरी पर तालियां पीट रहे थे, अब उनकी टेंशन बढ़ने वाली है। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा कोई मामूली दौरा नहीं है। तीसरी बार पीएम मोदी मलेशिया के दौरे पर है। यह दौरा भी मुनीर की इस्लामिक नेटो वाले सपने को चकनाचूर करने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे यूएई के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के दोस्त अल नायान ने अपनी 2 घंटे की दिल्ली यात्रा के बाद पाकिस्तान को झटका दिया था। पीएम मोदी मुस्लिम देश मलेशिया की यात्रा इस मायने में भी यह अहम है क्योंकि भारत के एजेंडे में भगोड़ा जाकिर नायक भी है। उसके प्रत्यर्पण पर भी बात हो सकती है। पीएम मोदी को समझने में मुनीर और शहबाज क्या एक बार फिर गच्चा खा गए? क्या पीएम मोदी ने टेररिस्ट नेशन को एक बार फिर एक बड़ा झटका देने की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है? क्या एक बार फिर पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है? पाकिस्तानी अब रत्ती भर भी अपने फील्ड मार्शल और पिटे हुए वजीर आजम पर भरोसा करने को तैयार नहीं। मुनीर शहबाज को लानते भेजने का चैप्टर पाकिस्तान में खुल चुका है क्योंकि पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान से मुलाकात के बाद यूएई इस्लामाबाद एयरपोर्ट की डील कैंसिल कर चुका है। अब यूएई ने पाकिस्तान को दिए $2 बिलियन का कर्ज वापस मांग लिया है। मुनीर शहबाज की चालें पाकिस्तानियों पर ही भारी पड़ रही। पीएम मोदी के मलेशिया अध्याय की ये तस्वीरें भी पाकिस्तानियों और मुनीर शहबाज को चुभने वाली हैं। धर्म के आधार पर की जा रही गोलबंदी को मोदी अपने मित्रता और मानवता के मंत्र से सीधी चुनौती दे रहे हैं।
हैं और उसे खंड खंड कर रहे हैं। मलेशिया में 2.9 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो वहां की कुल जनसंख्या का करीब 6.5 से 7% है। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, डिजिटल एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और टूरिज्म जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के मलेशिया यात्रा के दौरान ही 10वें भारतीय मलेशिया सीईओ फोरम को आयोजित किया जाएगा। 10वां भारत मलेशिया सीईओ फोरम भारत और मलेशिया की टॉप कंपनियों के सीईओ और सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करने का एक अहम मंच है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत भारत के भगोड़े जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर भी हो सकती है। जाकिर नाइक जो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों और वहां के मौलानाओं की पसंद हुआ करता है, जिसके जहरीले बोल इस्लामिक आतंकियों को तैयार करते रहे। लंबे अरसे से भारत के कानूनी शिकंजे से भागते फिर रहे जाकिर नाइक को लेकर बड़ी खबर की उम्मीद मलेशिया से की जा रही है। जाकिर कई बार पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में अपनी तकरीरें कर चुका है और कट्टरपंथी पाकिस्तानी मौलानाओं की तारीफ में कसीदे भी पढ़ चुका है। वैसे भारत का कानून और पुलिस दोनों ही इंतजार कर रहे हैं इस भगोड़े जहरीले जाकिर नाइक को अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए। मुमकिन है कि वो मौका भी जल्द मिले, क्योंकि पाकिस्तान की हर चाल के काउंटर पर काम शुरू हो चुका है। जो मुनीर और शहबाज भारत पर लगे ट्रंप टैरिफ के बाद से अपनी पीठ थपथपाते फिर रहे थे, अब भारत अमेरिकी ट्रेड डील के बाद से सन्नाटे में। पाकिस्तानी देख रहे हैं कि पीएम मोदी डील पर डील कर रहे हैं और मुनीर शहबाज दुनिया में घूम घूम कर एलीट भीख मांगने में लगे। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दूरा हुआ होगा। मैं सजदे में भी था, तुम्हें धोखा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार का ये शेर मुनीर और शहबाज कुछ इसी तरह पढ़ रहे हैं। कर्ज के बोझ से दोहरे हुए और ट्रंप के सजदे में खड़े मुनीर शहबाज ने क्या क्या नहीं किया ट्रंप को पटाने की। रेयर मिनरल वाला डब्बा खोला, रेस से पेट्रोल निकालने की स्कीम बताई, नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम पर मोहर तक लगाई, लेकिन हाय रे किस्मत, लाख जतन के बाद भी ये बदल न पाई। हाल ये है कि आज की तारीख में भारत से ज्यादा टैरिफ पाकिस्तान पर ट्रंप ने लगाया हुआ है। भारत पर ट्रंप का टैरिफ 50% से घटकर 18% हो चुका है और पाकिस्तान पर 19% है। और पाकिस्तानी कह रहे हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से मुनीर और शहबाज। सच ये है कि दुनिया की नजर मोदी पर है और भारत की तेज रफ्तार दौड़ती अर्थव्यवस्था के इंजन पर है। दुनिया के मंच पर मोदी एक करिश्माई लीडर के तौर पर अगर काबिज हुए हैं तो इसकी एक बड़ी वजह है भरोसेमंद, संतुलित और सटीक दिशा में उनके काम। जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और घरेलू राजनीति की चुनौतियों पर मोदी ने अपनी नीति को सफल सिद्ध किया है। जियोपॉलिटिक्स में मोदी मित्रता का मंत्र, संबंधों में पारदर्शिता, आतंकवाद पर सख्त रुख और युद्ध नहीं बुद्ध के सूत्र पर काम करते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी के प्लेटफॉर्म पर मोदी का सूत्र साथ चलें, साथ बढ़ें का रहा है। मोदी का लक्ष्य दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का है। वो कहते हैं कि देश के बीच व्यापार से ही समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। तो वहीं घरेलू राजनीति में मोदी की नीति विकास आधारित है, नकारात्मक राजनीति पर तगड़ा वार है, 2047 के विकसित भारत का टारगेट है और मोदी के लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है।
बीते कई दशकों में मोदी की इसी नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर भारत के भविष्य तक को एक चमकदार आकाश दिया है। दुनिया अगर भारत को नए ग्लोबल ऑर्डर में एक लीडर के तौर पर देखती है और उस पर भरोसा करती है, तो इसकी एक बड़ी गवाही दे रही हैं भारत की वो तमाम डील्स जो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और जापान से लेकर अमेरिका तक हो रही है। साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सारी घटनाओं का अराजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है। जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। इनमें दो सबसे बड़ी डील्स रहीं जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई। इसमें एक है भारत अमेरिका ट्रेड डील और दूसरी भारत यूरोप की मदर ऑफ ऑल डील्स। इन डील्स के बाद ग्लोबल लेवल पर मोदी की नीति की खूब प्रशंसा हो रही है। आज की तारीख में भारत अमेरिका को 87 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका का भारत को एक्सपोर्ट 41 बिलियन डॉलर का है। यानी भारत अमेरिका को 46 बिलियन डॉलर का सरप्लस एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच विपक्ष कहीं और अटका है। नेता प्रतिपक्ष कहते घूम रहे हैं कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। तो क्या वाकई किसानों और भारतीय इंडस्ट्रीज के हितों को लेकर कहीं चूक हुई है, या फिर विपक्षी नेताओं का ये वैसा ही ड्रामा है जो हर बार किसी बड़े फैसले पर दिखता है? अब जरा समझिए कि भारत अमेरिका की नई ट्रेड डील के बाद भारत का एक्सपोर्ट किस तरह बदल सकता है, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स पर अमेरिका अपने टैरिफ 50% से घटाकर 0 करने वाला है। कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब 0 चाहिए। अब 0 ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से 0 ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे 0 ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर 0 ड्यूटी ही लगी रहेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर 0 रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। सच यही है कि मोदी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भारतीय किसानों से लेकर भारत के उद्योगों तक के हितों को भारत अमेरिकी डील में साधा है और उसे संरक्षित भी किया है।
अगर अमेरिका के कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ भारत ने 0 किया है तो अमेरिका भी भारत के कई उत्पादों पर टैरिफ 0 करेगा, ये तय है। भारत अमेरिका ट्रेड डील में भारतीय किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों का किस तरह से ध्यान रखा गया है, जरा इसे देख लीजिए। इंडो यूएस ट्रेड डील में जो सामान अमेरिका से नहीं आएंगे उनकी लिस्ट देखिए। गेहूं, चावल, जौ, जवार, मक्का, छिलका रहित अनाज, रागी, अमरंत, कोपरा, श्यामक, कोदो, कांगनी, बाजरा, ओट्स, मैदा और आटा, ये सारी चीजें अमेरिका से भारत में नहीं आ सकती। इसी तरह ट्रेड डील में डेयरी प्रोडक्ट को लेकर भी तस्वीर साफ रखी गई है, जैसे कि दूध, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, चीज, बटर ऑयल, पनीर और वे प्रोडक्ट अमेरिका से भारत में नहीं आएंगे। कहती है कि चालबाज प्रतिस्पर्धी को उल्टी चाल से और बराबरी के शत्रु को बल से हराना चाहिए। और आप देखिए कि भारत अमेरिका ट्रेड डील और ट्रंप के टैरिफ वाले पैतरे को पीएम मोदी ने चाणक्य सूत्र से ही सॉल्व किया। ट्रंप टैरिफ से प्रेशर बनाने में लगे थे, मोदी अपनी अलग नीति पर काम करने लगे। खास बात यह थी कि पीएम मोदी ने एक नया और व्यापक बाजार भारत के लिए खोज निकाला।